तो आप लोग आ गए वापस से मेरे चैनल पे। इसके पहले मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में पढ़ा है, बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने डिस्कशन किसका किया था, किडनीज का डिस्कशन किया था। ठीक वैसे ही इसमें आएगा अब प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा पिछले वाले वीडियो में एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग का, जो मैंने प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया। इसमें डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप लोग समझ जाइए, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। इसमें ज्यादा डायग्राम है ही नहीं इसमें बनाने का, बिल्कुल नॉर्मली आ जाएगा आप लोग को समझ में। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा 2 4 5 6 पॉइंट्स है जिसको कवर हम लोग करेंगे, और बहुत ही ज्यादा ये शानदार पॉइंट्स है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको रिवीजन करने के लिए ये पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, और आपका जब एग्जाम आएगा उसी पॉइंट्स को आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा एग्जाम में, और आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक पे। तो एक्सक्रीशन आप लोग को आई होप मेरे को पता है कि आखिर एक्सक्रीशन आई होप आप लोगों को पता होगा, मुझे इतना कंफर्मेशन है अपने हिसाब से कि आप लोगों ने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक्सक्रीशन के बारे में मैं बता चुका था आप लोग को, अगर होगा आप लोग को याद तो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, पर किस तरीके से होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है CO2 एक्सेस वाटर नाइट्रोजियस कंपाउंड्स आर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट से जो मेजर एक्सक्रीशन होता है, सबसे ज्यादा तौर पे जो एक्सक्रीट होता है, जो बाहर होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, CO2 होता है। एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी जब कोई पौधे में चला जाता है तो वो भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह होता है, जो प्लांट से बाहर निकलने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, और वो निकलना भी चाहिए। नहीं निकलेगा तो आपको क्या होगा, पेड़ पौधा क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और नाइट्रोजस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपके ज्यादा मात्रा में आपके प्लांट्स में आ जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, इससे एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटल पोर्स ऑन लीव्स। जो गैसियस वेस्ट, जरूरी नहीं है कि अब नॉर्मल प्लांट्स में तो गैसियस वेस्ट नहीं हो, गैसियस वेस्ट भी होता है। तो वो होता है, जब गैसियस वेस्ट होता है ना आपके प्लांट्स में, तो वो कहां से आपका निकल जाता है, स्टोमाटा के पोर्स में से निकल जाता है। स्टोमाटा कहां आपका होता है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होता है उसमें जो प्लांट्स के अंदर जो होता है, छोटा छोटा होता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक होता है, जो स्टोमाटा होता है, जो रेगुलर में ओपन और बंद होते रहता है, बंद ओपन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस को एक्सचेंज करता है, मतलब डायरेक्ट उसमें ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद वो बंद हुआ, वो बाहर निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन के, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, वो बंद हुआ, बाहर क्या निकला आपका, ऑक्सीजन निकला। तो ये चीज क्या होता है, स्टोमाटा में होता है। यही स्टोमाटा आपका क्या करता है, गैसियस को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में आपका क्या काम आता है, स्टोमाटल पोर्स भी आता है काम। क्या आता है, स्टोमाटल पोर्स भी आपका आता है लीव्स में। ये लीव्स में ही होता है, जनरली आपका लीव्स में होता है। ठीक है, तीसरा आते हैं O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस वक्त आपका ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, अगर आपको पता हो तो। फोटोसिंथेसिस का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसको देख लें, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके बताया हूं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका एक्सक्रीट होता है, बाहर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये किसमें यूज में आता है, हम लोग का रिस्पायरेशन में। अरे हम ही लोग ना करते रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन क्या होता है, इससे रिलीज हुआ, एक्सक्रीट हुआ, तो वो ऑक्सीजन को कौन यूज कर रहा है, हम ही लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो CO2 आता है, जो जो CO2 होता है हमारे अंदर से, जो रिलीज होकर बाहर आता है, उसको कौन इनहेल करता है, वापस से यही इनहेल करता है। रिस्पायरेशन इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। यही जो होता है इसके फोटोसिंथेसिस में क्या आता है, यूज में आता है। कौन, CO2 नहीं, CO2। ठीक है, चौथा आता है एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपीरेशन। देखो, जब ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है ना, तो अगर मान लो कोई भी बेवकूफ आदमी बहुत ज्यादा पानी अगर प्लांट्स में दे देता है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के दौरान क्या होता है, उसमें से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ट्रांसपीरेशन आपको अगर नहीं पता तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हूं। इसी में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम वाला था, उसमें मैं बताया हूं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। उसमें जाके आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये चीज क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्या, एक्सेस वाटर। बोलता है ना, ज्यादा पानी देने से भी पेड़ पौधा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वो एक्चुअल में खत्म नहीं होता, वो एक्चुअल में गल जाता है। ज्यादा पानी जब आपके पौधे के अंदर जाएगा तो एक्सक्रीट करता है, पर कब तक,
एक लाइफ टाइम होता है उसका। ज्यादा पानी अगर गया, एक लिमिटेड टाइम तक पानी अगर गया उसमें, तब तो वो एक्सक्रीट कर लेगा। अगर रेगुलर अगर उसके उसमें अगर रहा पानी, तो रेगुलर में वो एक्सक्रीट नहीं कर पाते। तो यही चीज आपका होता है क्या, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या आता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। देखो मैं बताता हूं एक चीज, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे में क्या होता है, कुछ कुछ पत्ता सूख जाता है, सूखता है ना पत्ता, कलर उसका क्या हो जाता है, ग्रीन से किस में चेंज हो जाता है, हल्का ऑरेंज या फिर ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो वो क्या चीज होता है, वो एक्चुअल में वेस्ट होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, वेस्ट होता है। जो वेस्ट बच जाता है ना, वो एक्चुअल में आपके लीव्स के द्वारा निकल जाता है। लीव्स में वो क्या होता है, स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है, और लीव्स क्या हो जाता है, सूख जाता है पूरे तरीके से, और वो पेड़ से क्या होता है, टूट के गिर जाता है नीचे। इतना तक आया समझ में, ये चीज था आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आपका क्या कहता है, अदर्स सम प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेसिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। जो लोग भी जाइलम फ्लोएम नहीं जानते हैं, जो बच्चे भी नहीं जानते हो जाइलम फ्लोएम, वो पिछले वाले वीडियोस में जरूर एंटर करें, उसमें जाइलम फ्लोएम बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताया हूं। ठीक है, वो पहले समझ लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। द अदर सम प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेसिन्स एंड गम। अलग जो एक्स्ट्रा में और जो प्रोडक्ट्स आता है उसमें रेजिन्स होता है आपका और गम्स होता है, जो स्पेशली कहाँ स्टोर्ड आपका होता है, ओल्ड जाइलम में, जो पुराना पेड़ हो जाता है उसमें जो रहता है। जब पुराना पेड़ है तो उसमें क्या होगा, जाइलम भी तो ओल्ड होगा, तो वो ओल्ड जाइलम में क्या रहता है आपका, रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली क्या होता है आपका एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट्स होता है जो स्टोर्ड होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे आता है प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड। अरे भैया जब यहां तक आ गया, आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। सॉइल में भी क्या होता है, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो बच्चों आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर होता है फिनिश। आई होप सबको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा समझ में ये चैप्टर। एक एक करके मैंने सारे टॉपिक को बहुत इजीली कवर किया है, और इसके आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले वो आपके फोन पे गिरे। ठीक है, और इसके बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट करूंगा। ठीक है, या फिर मैं देखता हूं फिजिक्स का अगर कोई होगा चैप्टर या केमिस्ट्री का, तो उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले ये बायोलॉजी वाला चैप्टर था, लाइफ प्रोसेस। आई होप ये सबको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा समझ में। और इसके आगे मैं आपका मेन क्वेश्चंस क्या होगा, इसके आगे मैं मेन क्वेश्चंस ले आऊंगा जो आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, करवाऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन ही मैं लेते हैं, वो करना आप लोगों को खुद से। ठीक है, वो मेन क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में रेगुलर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये मैं शुरुआत से ही आपके करते चलूंगा, लास्ट टाइम में मैं जाने की गलती नहीं करूंगा कि लास्ट टाइम में गया भैया, लास्ट टाइम में कुछ कवर ही नहीं हो पाया। वैसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी के भरोसे में नहीं छोड़ूंगा कि भैया आप इस यूट्यूबर के भरोसे रहे, उसके भरोसे रहे, इस टीचर के भरोसे रहे। हम किसी टीचर के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। जो दूंगा इसी चैनल पे दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सारा क्लास बेहतर गया होगा। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अब रुक जाते हैं। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, बनाइए और रिवीजन रेगुलर में करते रहिए। ठीक है, नए आते हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।